हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो पावर बीआई की क्लास हमारी चल रही है। पावर बीआई में हम डेटा कनेक्टिविटी सीख रहे हैं और पावर बीआई कंप्लीट वीडियो सीक्वेंसली वन टू वन और पूरे के पूरे एक के बाई एक चाहिए और पूरा स्टार्ट टू एंड चाहिए विथ डेटा सैंपल्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल ऐप दिखेगा, फटाफट डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके वहाँ पे आप जाइए, कोर्स को चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा कनेक्टिविटी में हम आते हैं, फैब्रिक के बारे में बात करेंगे। जो फैब्रिक है, तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि डेटाबेसेस हमारे लोकल पीसी में या किसी सर्वर पे नहीं होता है। डेटा होता है हमारे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई फैब्रिक में। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक क्लाउड कंप्यूटिंग, हालांकि बेटी ज़्यादा डिटेल में जाइए, समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग है जहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह, डेटा मार्ट वगैरह आपको वहाँ पे मिलता है जहाँ से डेटा लेंगे। लेकिन अगर पावर बीआई यूज कर रहे हैं तो पावर बीआई की भी कोई डेटा सैंपल होंगे जो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो पावर बीआई सिनेमैटिक मॉडल पे अगर जाके कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो ए आईडी है ना, यहाँ जो आपने पावर बीआई को लॉगिन किया है, उस लॉगिन आईडी से यहाँ पे सारे डेटा जो भी आपका डेटा शीट्स है, उस सारे डेटा शीट्स आपको यहाँ आ जाएंगे। अब जिस डेटा शीट्स को क्लिक करना है, क्लिक कीजिए, या माई डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको आपसे रह जाएगा, दूसरा ऑल पे करेंगे तो शेयर है वो भी आ जाएगा, और जो लॉगिंग वगैरह आपने कर रखे हैं वो भी आएगा। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे जो है एक सिंपल सा डीएस का एक हमारा डेटा सेव है, ये ले लिया और कनेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर उसकी यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट क्यूरी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इसके अंदर आप जो है डायरेक्ट क्यूरी इस जो डेटा बेसिस है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, वरना यहाँ से भी आप ला सकते हैं। उसको जाके फिर एडमिन में जाके एनेबल करना पड़ता है। सिंपल से समझिए। उसके बाद अजूरे कंप्यूटिंग आपके पास है तो वहाँ से इसको डेटाबेस ले सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन सर्विसेज में से आपका शेयर पॉइंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, यहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं। बट क्या है, ये सारी चीज़ें एक सेल्स फोर्स से ला सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स से ला सकते हैं। हर किसी के पास ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ से भी डेटा ला सकते हैं। अदर सोर्सेज में जाएंगे तो ये अनकैटेगराइज होगा, जहाँ से डेटा यूज कर सकते, ब्लैंक क्वेरी लिखना, वाइक जाना, सुनो टोटल, ये सारे डेटा बेसेस है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे डेटा लेके आना है। डायरेक्ट पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आर की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं इसी के अंदर में। उसके बाद ओ डेटा फीड भी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस क्लासेस में बेसिक वेबसाइट से और किसी ओ डेटा फीड से डेटा हम कैसे लें। चलिए किसी साइट के बारे में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे गूगल के अंदर मैंने सर्च किया वर्ल्ड मोबाइल बाय कंट्री, वर्ल्ड मोबाइल यूजर बाय कंट्री, और मैं विकिपीडिया का वेबसाइट मिला जिस पे आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे लिस्ट दिए गए हैं। अब मुझे इसमें से जो है ए वाला जो लिस्ट है हमारा, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। 2017 की रैंकिंग है, इसके अलावा यहाँ पे 2018 की रैंकिंग है, 2019, 22, 24 की भी है। तो 22 तक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2020 का नहीं, 2019 की 18 की रैंकिंग लेता हूँ। मुझे 2018 की रैंकिंग चाहिए। तो कैसे लें? तो इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, 2018 के रैंकिंग में हमारा यूनाइटेड किंगडम सबसे टॉप पे है और इसका 54,713 स्मार्टफोन है। अब वापस हम आते हैं अपने पावर बीआई के अंदर, और हम इसको वेब पे क्लिक करते हैं अदर सोर्स के अंदर और कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं। अब जैसे ओके कीजिएगा, अगर इस साइट के अंदर लॉगिंग सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिक आपको लॉगिंग करने के लिए बोलेगा। बट यहाँ फिलहाल लॉगिन सिस्टम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हमारा लॉगिन सिस्टम में आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा कुछ। और यहाँ पे कई सारे टेबल्स आ गए, वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने एक बार चेक कर लिया था कि मेरा लॉगिन क्या है। यूनाइटेड स्टेट है, आई थिंक टेबल 4, यूनाइटेड किंगडम, और ए रहा हमारा 82, नहीं ये नहीं है, टेबल 5 यूनाइटेड किंगडम,
ये रहा 54, ये रहा स्मार्टफ़ोन यूज़र्स। ये चाहिए, इस पे क्लिक कीजिए एंड लोड करिए। ये आपका लोड हो जाएगा और लोड ही नहीं होगा, ये आपके पास जो है अपडेट होगा। जैसे डेटा वहाँ अपडेट हुआ, ऐसे यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो जाएगा। अब अगला जो इसमें आता है डेटा कनेक्टिविटी में, वो आता है हमारा गेट डेटा में, और हम जाएँगे फ्रॉम यहाँ आपका ओ डेटा फीड। ओ डेटा फीड क्या होता है? ओ डेटा फीड एक सर्विस होती है जो डेटा क्लाउड पे होती है, और किसी को एक्सेस करना है तो बस वो एक लिंक से कर सकता है। अब सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया ओ डेटा फीड सैंपल, तो यहाँ पे देखिए ओ डेटा फीड की जो साइट्स है वो हमें आ गई, जहाँ पे हमें एक लिंक के ज़रिए, ये सर्विसेज है ओडेटा का, यहाँ से जो डेवलपर लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं और वेबसाइट यूज़र भी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इस यूआरएल के दे लूँ तो पीपल जो टेबल है उस टेबल से डेटा पावर वीए चलाएगा। तो सम टाइम कंपनी आपको एक लिंक भेज देती है ओडेटा फीड का, जहाँ से डेटा आप लेके आ सकते हैं। इसमें लॉगिंग नहीं है, अगर लॉगिंग होता तो लॉगिंग भी करना पड़ता। आप देख सकते हैं कि डेटा आ गया, लोड करते ही उस लिंक का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाए। वो डेटा फीड इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आप समझ चुके हैं कि हम किसी भी साइट से कैसे किसी भी डेटा कनेक्टिविटी डेटा सोर्स से हम डेटा को लेके आ सकते हैं। हालाँकि इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस थे, लेकिन मैंने सारे नहीं बताए हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सारे के ये सारे सॉफ्टवेयर को लेना, परचेज़ करना और क्या बोलते हैं सिस्टम में डालना पॉसिबल नहीं है। और आपके ऑफ़िस में भी सारे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे डेटा क्लीनिंग के बारे में, और हम फिर पावर क्वेरी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।